जय श्री राधे मित्रों। आज से हम आपको ज्योतिष संबंधी नॉर्मल जो जानकारी होती है जिससे आप अपनी कुंडली को देखकर उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है फलादेश इत्यादि आप खुद ही जो है देख सकते हैं, तो उसके बारे में आपको आज हम समझाने जा रहे हैं। जैसे कि इस पन्ने पे हमने जो है एक जन्म कुंडली लग्न कुंडली बनाई हुई है, जिसमें हमने कौन से भाव से हम किस चीज़ के बारे में अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं वह सब लिखा गया है। जैसे कि यह कुंडली बनी हुई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो है जो प्रथम भाव है, इसको प्रथम भाव कहा जाता है। इधर पे एक लिखा हुआ है, इसको प्रथम भाव कहते हैं। इस जगह से हम जो है अपनी कुंडली में जो है अपने शरीर के बारे में और अपने स्वभाव के बारे में, यह जो है हम यहाँ पे कौन सा हमारा ग्रह बैठा हुआ है और किस राशि में बैठा हुआ है, इस प्रकार से उसको देखकर वह भी आगे की वीडियो में हम बताएंगे आपको। कौन सा ग्रह बैठने पे यहाँ पे क्या होता है और कौन सी राशि बैठने पे यहाँ पे क्या होता है, वह भी आगे के वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज जो है कौन से भाव से हम कौन सा चीज़ के बारे में देख सकते हैं यह आपको बता रहे हैं। जैसे प्रथम भाव है तो इधर से हम अपने शरीर के बारे में देख पाएंगे और स्वभाव के बारे में देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर का जो भाव है, यहाँ पे जो है हम हमारे पास कितना धन है और कुटुंब में हमारे कितने लोग हैं, इस प्रकार से जो है और कुटुंब के बारे में ये दूसरे भाव से हम जान पाते हैं। उसके बाद यह तीसरा भाव दिख पा रहा है आपको। तीसरे भाव में जो है आपके अंदर कितना साहस, आप कितने पराक्रमी हैं और आपके बहन भाई इत्यादि कितने हैं, तो यह हम जो है तीसरे भाव से जान सकते हैं। और चौथा भाव जो है हमारा, इससे जो है हम कितने सुखी रहेंगे और उसके बाद हमारे पास कितनी भूमि रहेगी, कितने वाहन रहेंगे और हमारी माता के लिए हम जो है किस प्रकार से जो है रहेंगे, यह भी जो है चौथे भाव से पता कर सकते हैं। और पांचवा भाव आता है फिर उसके बाद। पांचवा भाव में जो है हम अपने शिक्षा के बारे में, किस प्रकार से हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं, कैसी हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं और हमारी कितनी संतान होंगे, इसके बारे में हम पांचवें भाव से पता कर सकते हैं। उसके बाद ये छठा भाव आता है, तो छठे भाव से जो है हमारे शत्रु कितने रहेंगे और शत्रु हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं और हमको रोग किस प्रकार का रहेगा, ये भी जो है हम छठे भाव से जान सकते हैं। उसके बाद आता है सातवां भाव। तो यहाँ पे जो है अपने जीवन साथी के बारे में और विवाह के बारे में, प्रेम इत्यादि के बारे में हम सातवें भाव से जान सकते हैं कि किस उम्र में हमारी विवाह होगा और कैसी लड़की से हमारा विवाह होगा, यह सब जो है सातवें भाव से हम जान सकते हैं। और आठवें भाव से जो है अपनी विद्या के बारे में जान सकते हैं। छिपी विद्या, यानी कि जो तंत्रोक्त विद्या कहते हैं, कुछ गुप्त विद्याएं होती है, उसके बारे में ही आठवें भाव से हम जान सकते हैं। उसके बाद हमारी आयु कितनी रहेगी, यह भी जो है आठवें भाव से हम जान सकते हैं। और नौवें भाव से जो है अपने भाग्य के बारे में, हमारा भाग्य कैसा रहेगा और हमारे पिताजी हमारे लिए कैसे रहेंगे और हमारी कुंडली के अनुसार हमारे पिताजी के लिए क्या क्या शुभ है, यह भी नौवें भाव से हम जान सकते हैं। उसके बाद आता है दसवें भाव। तो दसवें भाव में जो है हम अपने करियर के बारे में, हमारा करियर आगे चल के कैसा रहेगा, हमारा व्यवसाय कैसा रहेगा, यह सब जो है हम दसवें भाव से जान सकते हैं। उसके बाद 11वां भाव आता है। तो यहाँ पे जो है हम अपनी इच्छा पूर्ति, हमारी किस किस प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी और क्या क्या हमको लाभ होगा और हमारी आयु कितनी रहेगी, यह भी जो है हम 11वें भाव से जान सकते हैं। और लास्ट जो है 12वां भाव आता है। तो 12वें भाव से हम जो है व्यय माने हम खर्चा कितना करेंगे और मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ में से एक मोक्ष आता है, तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते कि नहीं कर सकते, यह भी जो है हम 12वें भाव से जान पाएंगे। यह 12 भावों के बारे में बताया आपको कि कौन कौन भाव से आप क्या क्या चीज़ के बारे में देख पाएंगे। अब इनके जो है एक तो स्वामी होते हैं, यानी कि इन भावों के स्वामी कौन है और इनके कारक ग्रह, कारक माने इस जगहों में यह ग्रह बैठे रहते हैं तो हमारे लिए वह शुभ कारक होते हैं, अच्छा जो है फल देते हैं। लेकिन उसमें भी
वो कौन सी राशि में बैठे हैं और कौन सी ग्रहों की उन पे नज़र पड़ रही है और कौन सा ग्रह वहाँ पे, वह देख के भी उसका विचार किया जाता है, लेकिन वो उस जगह के कारक माने जाते हैं। जैसे ये प्रथम भाव के स्वामी, ये प्रथम भाव हो गया हमारा, तो इसके जो स्वामी है वह मंगल कहे गए हैं, और उसके बाद इसके जो कारक ग्रह है वह सूर्य है प्रथम भाव के। और द्वितीय भाव, दूसरा भाव ये है, तो दूसरे भाव के जो स्वामी है वह शुक्र है और इसके कारक ग्रह जो है गुरु है। और वैसे तीसरा भाव, तीसरे भाव के जो स्वामी है वह बुध है और इसके जो कारक ग्रह है वह मंगल है। और चतुर्थ भाव के जो स्वामी है वह चंद्रमा है और इसके कारक ग्रह भी जो है चंद्रमा ही है। और पंचम भाव के जो स्वामी है वह सूर्य है और इसके कारक ग्रह गुरु है। उसके बाद षष्ठ भाव, छठे भाव के जो स्वामी ग्रह वह बुध है और इसके जो कारक ग्रह है वह केतु है। उसके बाद सप्तम भाव, सप्तम भाव के जो स्वामी है वह शुक्र है और इसके जो कारक ग्रह है वह शुक्र और बुध, दो ग्रह जो इसके कारक ग्रह है। और अष्टम जो भाव है, अष्टम भाव के जो स्वामी है वह मंगल है और इसके जो कारक ग्रह है वह शनि, मंगल और चंद्रमा। इस प्रकार से तीन ग्रह इसके कारक ग्रह है। और नवम भाव जो है उसके जो स्वामी है वह गुरु है और इसके जो कारक ग्रह है वह भी गुरु ही है। और दसम भाव के जो स्वामी है वह शनि है और इसके कारक ग्रह भी शनि है। और एकादश भाव जो 11वां भाव यहाँ पे है, तो इसके जो स्वामी है वह शनि है और उसके कारक ग्रह गुरु माने जाते हैं। और लास्ट जो भाव होता है द्वादश भाव, तो द्वादश भाव यहाँ पे है, तो द्वादश भाव के जो स्वामी है वह गुरु है और इसके जो कारक ग्रह है वह राहु है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में आपको 12 जो हमारे 12 भाव होते हैं उनमें जो है किस किस प्रकार से आप कौन से भाव से क्या चीज़ आप देख पाते हैं इसके बारे में बताया, और उसके साथ साथ इनके जो स्वामी होते हैं और इनके कारक ग्रह जो होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हमने बताया। आज की वीडियो में इतना ही। जय महाकाल, जय श्री राधे।